तबीयत तो अभी ठीक नहीं है, लेकिन चर्चा करनी पड़ रही है क्योंकि मैंने पहले बिहार चुनाव पर चर्चा की थी, तो उसका वीडियो थोड़ी देर में अपलोड कर पाया था, यानी कुछ दिनों बाद। जल्दी करना चाहिए था। हालांकि चर्चा बहुत पहले की थी, लेकिन चुनाव बीत गया और रिजल्ट भी आ गए, उसके बाद मैंने उसको अपलोड किया। तो जो जुड़े हुए हैं लोग वो तो समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ये किस टाइम पर रिकॉर्ड किया गया होगा। लेकिन रिजल्ट आने के बाद अब भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद माहौल कुछ अच्छा नहीं रहा। रिजल्ट जैसे आए कैसे भी आए, तो उस पे तो रिसर्च वाली कुछ कह सकते हैं कि किसी का आरोप है, कोई क्लेम करता है कि वोट चोरी, ये सब कुछ भी हुआ हो उस पे हम अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं है, ना ही इतना डेटा है कि हम कुछ कह पाए। अंदाज लगा कि कुछ कहना ही बेवकूफ़ी है। तो इस पर तो मैं कुछ चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह बिना चुनाव लड़े शपथ लेना, ये भी हालांकि संविधान के अंतर्गत है, पर जिस तरह के बहाने बना दिए गए कि युवा था, इंटरेस्ट था, पढ़ा लिखा था, तो इस तरह के तो पूरे बिहार में भरे पड़े हैं। लेकिन कहना तो यही चाहूंगा कि इस तरह का अगर नेताओं को चुनोगे, क्योंकि इसमें गलती जनता की रहेगी, तो फिर विकास की उम्मीद मत रखना कि तुम बिहार का विकास चाहो। बिहार की अकेला ही नहीं, पूरे देश भर में अगर यही माहौल रहा, इस तरह ही नेता चुने गए, कोई भी राजनीतिक दल हो, हमें किसी राजनीतिक दल से कुछ करना नहीं है कि इसी राजनीतिक दल के खिलाफ बोलें और किसी के समर्थन में उतर आए, तो ऐसा तो मैं कभी नहीं करूंगा। लेकिन जिससे देश समुदाय आगे बढ़ सकता है, यानी कि आम जनता की सहायता हो सकती है, मुझे तो जहाँ हालांकि देश बाउंड्री से भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोग घमंड करने वाले तो अपने गांव, अपने गोत्र, जाति, धर्म पर भी करते हैं, यानी कि उनकी सोच थोड़ी सीमित होती है, थोड़ी क्या बहुत ही ज्यादा सीमित होती है, तो उससे भी ज्यादा मुझे प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन मनुष्यता के नाते, मानव का उद्धार हो, इस तरह की कोई पॉलिसियां हैं तो उसमें थोड़ा हमारा ज्यादा फायदा है। और इस तरह जो चल रहा है, जो माहौल है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कभी भी सुधार आ नहीं सकता। कोई बरसों से भूखा है, भूखे का मतलब ये नहीं खाना नहीं मिल रहा, किसी चीज के लिए भूखा है, कुछ पाने के लिए भूखा है, उसको वो अचानक से मिल जाए, या फिर जिस व्यक्ति को जो चीज कभी नहीं दी जा रही और उसकी उसे लालसा हो वो मिल जाए, तो वो अपने आप को धन्य और स्वतंत्र ही समझेगा। तो यही हुआ एससी और एसटी ओबीसी के साथ, ये हुआ। इनको अधिकार पहले दिए नहीं गए और अधिकार थे नहीं इनके पास, तो एकदम से इनको आजादी के बाद संविधान में अधिकार मिल गए, तो ये खुद को भाग्यवान, किस्मतवान समझते हैं। लेकिन इसके अलावा भी देखा जाए तो बहुत कुछ है जो होना चाहिए वो नहीं है। यहाँ पर हम किसी देश का भी उदाहरण ले सकते हैं कि देखो, इस देश में जनता के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, जनता ऐसे रहती है, इतना भ्रष्टाचार नहीं है, इतना पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हमें किसी से तुलना नहीं करनी है। अब इस टाइम पे अगर हम ऐसे में, तो मैं समझाना चाहूँ कि कुछ समय पहले जब एससी एसटी ओबीसी के साथ अत्याचार हुआ, जातिगत धर्म के आधार पर भेदभाव, नस्ल के आधार पर भेदभाव, हम भारत की बात क्यों करें, हम यूरोप से लेकर अफ्रीका तक की, अमेरिका तक की बात करते हैं। हर एक जगह पर हमें समुदायों के साथ, चाहे वो धन संपत्ति के आधार पर हो, चाहे वो रंग के आधार पर हो, चाहे वो जातिगत भेदभाव हो, सबके साथ भेदभाव हुआ। लेकिन कई एक जगह पर हमें ये देखने को मिला कि जिनके साथ भेदभाव हुआ उन्होंने उस भेदभाव को स्वीकार कर लिया था। ऐसे ही इस टाइम पर ये हमें स्वीकार है। कोई भी देश हो, किसी भी देश की ऐसी व्यवस्था है कि जनता के पैसे को इकट्ठा करके उसी में से मौज उड़ाएं कुछ लोग, कुछ वर्ग, इसमें जाति की बात नहीं हो रही, कुछ वर्ग मौज उड़ाए, यानी कि राजनीतिक गद्दियों पर, कुर्सियों पर बैठे हुए लोग, और वो परिवारवाद कहो या कुछ भी कहो, यानी कि वंशागत चलता रहे,
इसमें आम जनता का, मानव कल्याण का कुछ दिखाई दे रहा है? जितनी भी योजनाएं मानव कल्याण के लिए आती हैं तो उनके पीछे एक ही मकसद होता है, वोट। क्योंकि कंसेप्ट ही ऐसा है। अगर राजाशाही शासन, राजतंत्र होता तो ये भी नहीं मिलता जनता को। जितनी भी शिक्षा के नाम पर हो, चाहे वो स्वास्थ्य के नाम पर हो, सुविधाएं आ रही हैं वो देनी पड़ेंगी। क्योंकि फिर वोट कैसे मिलेगा? ये वोट मांगने का तरीका है। लेकिन कई एक जगहों पर नए नए तरीके खोज लिए गए। जैसे कि तुम देखो, धर्म और जाति के नाम पर तो राजाशाही शासन, राजतंत्र से ही चला आ रहा था कि धर्म जाति के आधार पर लोगों का समर्थन पाना, वो अब भी है। लेकिन तुम देखो, चाहे वो वॉर हो, युद्ध हो, तो वहां पर भी क्रेडिट राजनेता ही लेते हैं, जबकि ये कौन सा राइफल चलाने चले जाते हैं। जबकि तुम देखो, किसी को 5 किलो राशन क्या दिया, उसका भी क्रेडिट लेते हैं। किसी को कुछ भी दिया, जनता को, आम जनता को कुछ भी दिया, वो क्रेडिट लेते हैं और उसका एहसान कब जताते हैं? वोट के टाइम पर। इसलिए तुम देखोगे देश में बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, वो चुनावों से पहले होती हैं। और ये अपने यहाँ पर ही नहीं, ये कई एक देशों में पहले ऐसी रणनीति अपनाई गई है। ये समझो कि यहाँ तो ये कॉपी किया जा रहा है, कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। ऐसी घटनाएं तुम पढ़ोगे, लिखोगे तो तुम पहले यूरोप, अमेरिका, इनमें देखोगे हो गई हैं ऐसी घटनाएं। इस तरह से वहां पर ये सब हो चुका है, इस तरह से राजपाट चल चुका है, तब यहाँ पर उसी को यहाँ पर थोप रहे हैं। अब जो धर्म को त्याग दिया है कुछ देशों ने और अच्छी लेवल पर है, ये होगा यहाँ पर भी, लेकिन समय लगेगा। क्योंकि यहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, पर कागज पर, दस्तावेजों में। बौद्धिक स्तर जो होना चाहिए वो नहीं है। साक्षरता दर बढ़ाने के लिए जो परीक्षाएं होती हैं उनका स्तर बहुत गिराया जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि जो सिलेबस हमने पढ़ा पहले वाला और अब का देखें, और जो पेरेंट्स देख रहे हों या फिर जो नागरिक, जो लोग, जो भाई बहन देख रहे हैं, उनको पता चल रहा होगा कि जो हमें पढ़ाया जाता था तो सिलेबस चेंज हुआ और चेंज होते रहेंगे, तो कुछ अच्छाइयाँ भी आई, लेकिन गिरावट बहुत आई, स्तर बहुत कम हुआ। जैसे कि एग्जाम में ही देख लो, पासिंग मार्क्स चलो ठीक है, लेकिन कई एक राज्यों में ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं कि फेल हो जाओ, दोबारा हो जाओ, 3 बार हो जाओ, तब भी तुम एग्जाम देते रहो। यानी कि तुम ठप्पा लगाना चाहते हो शिक्षा के नाम पर। तो कहना सिर्फ इतना था कि इस तरह की राजनेता, इस तरह की राजनीति चलती रही, इस तरह के राजनेता तुमने चुने, तो फिर विकास की उम्मीद मत करना। और सब कुछ कुंजी उन्हीं के हाथ में जीवन की, कितना भी कमा लो, कुछ भी कर लो। बिल्डोजर का कॉन्सेप्ट आ गया है, नेक भी गलती की खत्म। तो इस बात का हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें जो वोट का अधिकार दिया गया है उसका सही इस्तेमाल करना है। और अभी तक तो हुआ ही नहीं है जैसा हम कर सकते हैं, यानी कि जितना अच्छा जीवन हो सकता है इन्हीं अधिकारों में, तो उतना जनता को पता ही नहीं है। सब शिक्षा का अभाव है। तो कोशिश करेंगे जागरूक करने की, गारंटी तो नहीं ले सकते, और क्यों लें? क्योंकि हम अकेले कर क्या सकते हैं? हम बिना रिसोर्सेस के और तरह तरह के दबाव भी झेलने पड़ते हैं, तुम्हें समझाएं। लेकिन तुम्हारे यहाँ जो परोसा जा रहा है, जो अंधभक्ति परोसी जा रही है, पाखंड परोसा जा रहा है, उसके लिए बहुत रिसोर्सेस हैं उनके पास, संसाधन हैं, तो उसके सामने वैसे ही पीछे रह जाते हैं हम जैसे लोग। तो इसलिए जितना तुम सपोर्ट करोगे उस पर डिपेंड है हम तो। और रिसोर्सेस तो है नहीं कि इतना पैसा खर्च करके अपनी बात तुम्हारे तक पहुंचा दें। कर सकते हैं ऐसा, पर जब समय आएगा जब, तो अभी तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है।